Good morning, dear student. Yesterday I had discussed about the chapter The Portrait of Lady. This chapter has been written by Khushwant Singh, and I had already discussed about something about this chapter. It means first paragraph. So let us discuss next paragraph. She had always been short and fat and slightly bent. She had, it means writer's grandmother. Writer's grandmothers had always been short. Short means छोटी थी. And fat and slightly bent. छोटी थी, मोटी थी और slightly bent, कुछ झुकी हुई थी. Slightly bent, थोड़ा झुकी हुई थी. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर wrinkles, झुर्रियाँ. हर फेस वाज क्रिस क्रॉस रिंकल्स. क्रिस क्रॉस बिल्कुल क्रॉस का चिन्ह बना हुआ था. इस तरह की रिंकल्स बनी हुई थी चेहरे पर, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, वो चेहरे पर सभी जगह से सभी जगह जाती थी. पूरे चेहरे पर रिंकल्स दिखाई देता था. नो वी वर सर्टेन, नो नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. Try to understand this. We were certain she had always been as we had known her. जब से मैं उनको जानता था तब से वो ऐसा ही दिखती थी. Certain, we were certain, बिल्कुल मैं निश्चित था. Had always been as we had known her. Old, so terribly old, too much old, बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी. That she could not have grown older, इतनी बूढ़ी थी कि वो ज़्यादा बूढ़ी हो नहीं सकती थी. शी वॉज टू ओल्ड, हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. सिंस लास्ट 20 years हर एज वॉज जस्ट लुकिंग सेम. उनकी जो उम्र थी बिल्कुल ऐसे ही दिखती थी. 20 सालों से मैंने अनुभव किया. राइटर्स सेड दैट she could never have been pretty, but she was always beautiful. Try to understand what is the concept of this sentence. She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो शरीर से सुंदर तो नहीं थी, बट नहीं हो सकती थी, बट she was always beautiful, लेकिन मन से सुंदर थी. She hovered about the house. She hovered, it means hovered means leaning means झुकना, थोड़ा झुकी भी थी. She hovered about the house in spotless white, सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई थी, झुकी हुई थी, सफ़ेद वस्त्र धारण की. वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनके कमर पर लगाई हुई थी बैलेंस के लिए. वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि झुकने में वो ऐसा ना हो कि जो बुजुर्ग होते हैं थोड़ा झुक जाते हैं एज के, ज़्यादा एज होने पर. एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, एक साइड से वो थोड़ा मन का या मंत्र में कुछ ईश्वर को लेकर के, अपनी आस्था को लेकर के कुछ मंत्र का उच्चारण भी करती थी, जाप भी करती थी, जिसे मन का माला जाप करती थी. यू कैन आल्सो सी इन योर होम आल्सो योर ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. सो बेड्स ऑफ हर रोजरी, टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी. रोजरी मन का या माला का जाप करना या मंत्रों का उच्चारण करना. हर सिल्वर लॉक्स मीन्स यहाँ बाल की जो लटें होती हैं. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, फैली हुई थी. अनटाइडली ओवर हर, अनटाइडली बंधी भी नहीं थी. अनटाइडली ओवर हर फेल फकर्ड face and her lips constantly move in inaudible prayer.
अनटाइडली, बिल्कुल खुली हुई उनकी बालें थी। हर फेल, चेहरा पीला था हल्का। पकर्ड फेस, रिंकल फेस, झुर्रियों का फेस पर जो है झुर्रियाँ थीं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली एंड साइलेंटली, अनवरत रूप से। मूव्ड इन इनऑडिएबल, बिल्कुल साइलेंटली प्रेयर उनका चलता रहता था। अनऑडिएबल प्रेयर, अपनी आस्था पर, वो ईश्वर पर प्रेयर करती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह सर्दियों में बिल्कुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, सर्दियों में ऐसा लगता था जैसे माउंटेन, पहाड़ियों जैसी ज़मीन जैसी दिखती थी, पहाड़ियों की ज़मीन जैसी दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर, उनके चेहरे पर उनको देख करके ऐसा लगता था, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, प्योर शुद्ध, वाइट सफ़ेद, सेरेनिटी पवित्रता, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, उनको देख करके लगता था कि बिल्कुल वो पीसफुल रहती थी, शांत रहती थी। कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, उनके चेहरे को देखने से ही सेटिस्फैक्शन महसूस होता था, बिल्कुल सेटिस्फाइड रहती थी, इस तरह का दिखाई देती थी वो। सो दिस इज इनफ फॉर दिस पैराग्राफ. You can read and try to understand and write the summary of this paragraph, dear.